तो यहाँ पर परीक्षित महाराज जब शुकदेव गोस्वामी वहाँ पर सभा में प्रकट हुए और परीक्षित महाराज के पास केवल 7 दिन बचे थे, तो तब जब शुकदेव गोस्वामी के प्रकट होने से, बल्कि परीक्षित महाराज की इच्छा थी, मतलब तीव्र इच्छा थी, और उनकी तीव्र इच्छा से शुकदेव गोस्वामी प्रकट हो गए, जो कि एक साधारण व्यक्ति के लिए दृष्टिगोचर नहीं होते। और वहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि इस वास्तव में यानी कि आप हमारे लिए ही प्रकट हुए, है ना, और क्योंकि उनके माध्यम से अब भागवत प्रकट होने वाली थी, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अन्यथा कि बल्कि भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना ये कैसे हो सकता था कि आप यहाँ प्रकट हो गए। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि ग्रेट सेज शुकदेव गोस्वामी was certainly inspired by Lord Krishna to appear voluntarily before Maharaj Parikshit, the great devotee of the Lord, just to give him the teachings of Srimad Bhagavatam। तो बहुत श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि one can achieve the nucleus of devotional service of the Lord by the mercy of the spiritual master and the supreme personality of Godhead। तो गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी, सिंपल ये प्रिंसिपल है जो कि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि गुरु और कृष्ण दोनों जरूरी हैं भक्ति लता का बीज उत्पन्न करने के लिए, है ना। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि अगर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, अगर कोई वास्तव में गंभीर है भक्ति में, अगर कोई सिंसियर है, तो उसके जीवन में अगर कोई भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहता है तो उसके जीवन में गुरु भगवान की कृपा से ही प्रकट हो जाएंगे। और जिसके जीवन में गुरु है वो फिर भगवान कृष्ण की भक्ति तक वास्तव में पहुंचना चाहिए। यानी कि ये श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि हमें भक्ति को जिंदा रखने की ज़रूरत है। श्रील प्रभुपाद भागवतम में एक जगह लिख रहे हैं कि वी हैव टू मेक कृष्णा कॉन्शियसनेस अलाइव, है ना। तो वो ये दिखाता है कि एक्चुअली कि भक्ति कोई डेड प्रोसेस नहीं है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सथैव भजामि हम, जितनी इच्छा, बल्कि जितनी तीव्र इच्छा हमारी होगी उसी मात्रा में भगवान प्रकट होंगे। और उसका प्रोसेस यही है कि गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, दोनों की कृपा से। ऐसे अकेले केवल गुरु से नहीं होगा और केवल हम भगवान का नाम लेते रहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि टीचर की आवश्यकता भी होती है। पर क्या चाहिए बीच में? गुरु कृष्ण प्रसाद पाए तो हमारी तीव्र इच्छा होनी चाहिए, और तीव्र इच्छा होगी तो भक्ति का, तब भक्ति का बीज आएगा, भक्ति लता बीज। अभी भक्ति नहीं आई, क्योंकि ये तो ट्रेनिंग है, ये तो ट्रेनिंग है। वहाँ पर भी तो पद्यावली में भी एक श्लोक आ रहा है, आई थिंक भक्ति रसामृत सिंधु में भी कोट हो रहा है कि क्रेताम यदि कुतो भी लभ्यते, कि अगर वास्तव में भक्ति क्या है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, कि कृष्ण भक्ति का रस कब उत्पन्न होगा? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो भी लभ्यते, कि अगर कहीं पर ये हमें ये तीव्र इच्छा किसी में नजर आए तो उसको हमें खरीद लेना चाहिए। तो खरीदने का क्या मतलब है? क्रेताम यदि कुतो भी लभ्यते, कि उस प्रोसेस को हमें जिंदा रखना पड़ेगा। जैसे घर में बच्चे का जन्मदिन नहीं होता, आजकल सबके बर्थडेज आ रहे हैं,
तो जब घर में बच्चे का जन्मदिन होता है तो हमें पता है कि घर में बच्चा है, सबको ही पता है, और बच्चे की केयर भी माता पिता करते ही हैं। पर जिस दिन जन्मदिन होता है उस दिन क्या होता है, उस दिन पूरा घर का माहौल चेंज हो जाता है। सारी चीज़ें, उसको घर में फ़ोन आ रहे होते हैं, सारे गिफ्ट्स आ रहे होते हैं, और माता पिता भी उसके लिए स्पेशल बना रहे होते हैं। तो वैसे तो बच्चा घर में है ही और बच्चे की केयर भी हो रही है, पर उस दिन स्पेशल उस बच्चे को उस बच्चे के लिए स्पेशल डे बन जाता है। तो क्या है, इसी तरह भक्ति हम कर रहे हैं, ठीक है, हम रोज़ आ रहे हैं, बट जब तक हम उस तीव्र इच्छा से हम भक्ति नहीं करेंगे कि मुझे चाहिए, तब तक एक्चुअली भक्ति लता का बीज नहीं आएगा। और ये बीज क्या है, या भक्ति क्या है, भक्ति लता का बीज क्या है? श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्ति की एक परिभाषा है जो कि जिससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्ति क्या है, डिजायर, तो इच्छा तो है, पर किस चीज़ की इच्छा? हाँ, भगवान को पाने की। उससे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारी नज़र कहाँ होनी चाहिए? भगवान के चरणों पे। जब हम कह रहे हैं भगवान को पाने के लिए, तो वो तो हमारी नज़र भगवान के चेहरे पे चलेगी। तो भगवान के पाने के लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा। तो हमारी जितनी परिभाषाएं हमारे परिप्रेक्ष्य से होनी चाहिए। मन को कंट्रोल, ठीक है, पर वो भी कैसे आएगा? इंद्रिय संयम, ठीक है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं सिर्फ डिजायर नहीं है ये, इट इज अ डिजायर टू ये लिख रहे हैं प्रभुपाद, हमें अपने आप को, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, है ना, डिजायर टू इम्प्रूव। तब वास्तव में हमें क्या होगा, तब हमें सीखने का मन करेगा, तभी तो हम गुरु के पास जाएंगे। नहीं तो भगवान का नाम तो लोग पहले भी ले रहे थे, पर कोई सीखना नहीं चाहता। इसीलिए भक्ति लता बीज है, भक्ति नहीं है। केवल गुरु के आने से भक्ति नहीं हुई, या केवल कृष्ण का नाम लेने से भक्ति नहीं हुई, अगर हमारी तीव्र इच्छा नहीं हुई। किसको? भगवान को पाने का प्रोसेस है, वो भगवान को पाने का प्रोसेस है कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, है ना। जैसे घर में बच्चा बड़ा होता है तो क्या करता है, घर में बच्चा बड़ा होता है तो क्या करता है, वो माता पिता की जिम्मेदारियां लेता है, तभी तो बड़ा माना जाएगा। तो जब अगर इसी तरह भक्ति में जब तक हम भगवान की जिम्मेदारी नहीं लेंगे या भगवान के कार्य की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे। जब तक हमारे अंदर ये सेंस नहीं आएगा कि मेरी जिम्मेदारी है ना। और मेरी जिम्मेदारी ये नहीं कि मेरी सेवा है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, वो जिम्मेदारी क्या है तो ठीक है, ये हम बोल सकते हैं जिम्मेदारी है, पर वो जिम्मेदारी क्या है? एक परिवार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? परिवार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैसे कमाना नहीं है, परिवार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी सिर्फ काम करना नहीं है। घर में 4 लोग हैं, वो 4 लोग हो सकता है अपना अपना काम कर रहे हो, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है घर बनाना। हाँ, कैसे बोल सकते हैं? हाँ, मतलब वो वाला घर नहीं ईंट पत्थर का घर की बात नहीं हो रही है। ये है कि घर को वास्तव में घर बनाना, है ना, सबसे बड़ी जिम्मेदारी। इसलिए लीडर्स का काम क्या होता है? लीडर्स का काम ये नहीं होता कि उसको सेवा देना, उसको सेवा देना। लीडर्स का काम यही होता है कि सब संतुष्ट रहें, है ना। बल्कि ब्राह्मण का भी जब रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण के लिए एक ब्राह्मण दूत के रूप में भेजा था, तो भगवान कृष्ण ने सबसे पहले उस ब्राह्मण से यही पूछा था कि क्या तुम संतुष्ट हो,
क्या तुम जो तुम्हारा कार्य है उसमें तुम संतुष्ट हो? तो संतुष्टि घर में शांति बनाए रहे, इसलिए हम बोलते हैं ना घर में सुख शांति रहे। तो सुख और शांति घर में उसकी जिम्मेदारी है भक्त की, कि कैसे, जैसे देश का प्राइम मिनिस्टर भी होता है तो वो यही देखता है ना कि कैसे सुचारू रूप से मैं इस देश को चला सकूं। उसी तरह माता पिता देखते हैं और उसी तरह भगवान भी देख रहे हैं कि कैसे ममे वंश जीवलोके जीवभूता सनातन, क्योंकि ये सब मेरे ही अंश हैं और कैसे मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ और कैसे मैं इनको इस संसार से बाहर निकाल सकता हूँ। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है किसी भी चीज़ का, जो सार है, वो सार क्या है कि तीव्र इच्छा होनी चाहिए। वो तीव्र इच्छा सिर्फ भगवान को पाने की नहीं, भगवान को हम कहते हैं भगवान को संसिदे हरितोषणम, भगवान को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है कि घर हमें सुंदर बनाना है ना। तो वो घर हृदय का घर है। इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसीलिए द स्पिरिचुअल मास्टर इज द मैनिफेस्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड। इसलिए गुरु एक्चुअली भगवान की इच्छा पूरी करता है। गुरु अपने लिए कोई डिसीजन नहीं लेता, या टीचर अपने लिए थोड़ी पढ़ा रहा है। टीचर को पता है कि भगवान की इच्छा है तो मैं ये कार्य कर रहा हूँ, और इसीलिए वो टीचर भी कब टीचर बनेगा? वो टीचर भी तभी बनेगा जब भगवान उसे प्रेरणा देंगे, या भगवान उसे जब उसे अलाउ करेंगे तभी वो टीचर बन सकता है। तो इसलिए भक्ति एक डायनेमिक प्रोसेस है। भक्ति एक कोई स्टेबल, कोई स्थायी चीज़ नहीं है कि हम बस आके आंखें बंद करके चले गए, या सिर्फ हम अपनी प्रार्थना करके चले गए। प्रार्थना भगवान सुनते भी हैं, और उसी मात्रा में फिर भगवान हमारे जीवन में गुरु को भेजेंगे, या फिर ददामी बुद्धि योगम तम, वो बुद्धि वास्तव में भगवान देते हैं, क्योंकि भक्ति कोई डेड प्रोसेस नहीं है, एक लिविंग प्रोसेस है, एक लाइफ प्रोसेस है। और इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं दिस डिपेंड्स, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक भक्त की गारंटी होती है, अगर एक भक्त के जीवन में उसे गुरु मिल जाए, वास्तविक जो एक प्रमाणिक गुरु मिल जाए, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उसकी गारंटी होती है एज सुन एज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड। जैसे यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि परीक्षित महाराज वास्तव में गंभीर थे, क्योंकि एक योग्यता क्या थी, क्योंकि वो समझ गए थे कि अब मेरी मृत्यु नज़दीक है। तो वहाँ पर कह रहे हैं कि एज सुन एज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड इज मेट बाय अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। जब भक्त और गुरु मिलते हैं तो वहाँ पर लिख रहे हैं प्रभुपाद, द डिवोटी इज एश्योर्ड अ गारंटी फॉर गोइंग बैक टू गॉड। तो उसकी गारंटी होती है कि वो भगवान के धाम जाएगा। बट प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दिस हाउएवर डिपेंड्स ऑन ये कब डिपेंड करेगा? भगवान के धाम सारी चीज़ें हैं हमारे जीवन में, गुरु भी है, हम कृष्ण का नाम भी ले रहे हैं, मंदिर भी आ रहे हैं, प्रसाद भी ले रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, पर ये किस पे डिपेंड करेगा? हाँ, जब तक हमारी तीव्र इच्छा नहीं होगी, जब तक हम इसको जिंदा नहीं बनाएंगे। जैसे घर में बच्चे का जन्मदिन होता है, हम कितना पूरा दिन चेंज हो जाता है, नहीं? वैसे जब तक हम इस भक्ति को जिंदा नहीं रखेंगे तब तक ये एक मोनोटोनस, एक बस हिंदी में कैसे कहते हैं, हाँ, बस एक रिचुअल बनकर रह जाएगा, एक प्रक्रिया बनकर रह जाएगा। तो इसलिए बहुत अच्छा लिख रहे हैं कि इसलिए द लॉर्ड इज सीटेड इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। भगवान तो जानते हैं क्योंकि वो हमारे हृदय में रहते हैं। एंड दस ही नोज वेरी वेल द मूवमेंट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल बींग्स। एज सुन एज द लॉर्ड फाइंड्स दैट अ पर्टिकुलर सोल इज वेरी ईगर। भगवान केवल वेट कर रहे हैं कि कब ये प्रयास करे, प्रयत आत्मा ना हो। जब ये वास्तव में प्रयास करेगा, भगवान करें, तब वास्तव में भागवत प्रकट होगी, उसके बाद भागवत प्रकट होगी। और भागवत प्रकट होने का मतलब यही है कि भक्त कैसे भगवान की सेवा कर रहा है।
तो बस ये सिंपल है, गुरु होने चाहिए, कृष्ण होने चाहिए, हमारी तीव्र इच्छा होनी चाहिए, और वो तीव्र इच्छा है कि हम सीखें। इसको कहते हैं भक्ति प्रोसेस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लास्ट लाइन में लिख रहे हैं, द कंक्लूजन इज दैट टू गेट द असिस्टेंस एंड हेल्प ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, कि अगर किसी के जीवन में प्रमाणिक गुरु आ गया है, इट मीन्स टू रिसीव द डायरेक्ट हेल्प ऑफ द लॉर्ड हिमसेल्फ, यानी कि भगवान ने ही उसे भेजा। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण।